नमस्कार, मेरा नाम सत्यम है और आप मुझे इस वक्त हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। किसान मित्रों, आपसे इस वीडियो में जुड़ने का हमारा एक खास उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि जब भी हम किसान किसी भी केले, पपीते या ऐसी किसी फसल का चयन करते हैं जिसमें लागत ज्यादा आता है और उसका उत्पादन लेने के लिए तो किस सावधानियों को बरतना होगा, कौन सी गलतियां हैं जिसे करने से बचना होगा। क्योंकि मैं इस वक्त जिस खेत में खड़ा हूं इसमें हम लोगों ने केले की खेती की। पिछली साल इसमें अच्छा मुनाफा कमाया था, लेकिन इस बार हमारी केले की खेती बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। बर्बाद होने का कारण क्या था, हमने क्या सीखा, मैं बस इसी बात को आप तक डिलीवर करने के लिए इस वीडियो में आपके साथ जुड़ा हूं। मैं इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले की निवेदन है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको और चीजों के बारे में और फसलों के बारे में अच्छी जानकारियां मिलती रहें। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये खेत का एक टूर कराना चाहता हूँ, एक बार दिखाना चाहता हूँ ये पूरा खेत कि कैसे ये इसमें हजारों पौधे, लगभग 1200 पौधा हम लोगों ने लगाया था केले के, लेकिन ये पूरी तरीके से खराब हो चुका है। कुछ पौधे तो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं और कुछ थोड़े थोड़े ग्रोथ किए और ग्रोथ के बाद पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई। इसके पीछे का जो जो कुछ गलतियां हमने की वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहली बड़ी गलती और सावधानी भी जिसे मैं कहूंगा कि अगर आप इसकी खेती करने जा रहे हैं तो इसको आप ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात यह है कि आपके पास इस फसल की, इसकी खेती की, इसकी तरीके की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप कहीं जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं या फिर आपके आसपास, आस पड़ोस में 2-4 गांव दूर या फिर जिले में कोई भी ऐसा किसान है जो इसकी खेती कर रहा हो, तो आप उससे जाके मिलिए, उससे समझिए, क्योंकि हमने भी समझा और वैसे ही किया। दूसरी चीज ये है कि हमने जो गलती की, खेत चुनते वक्त आप एक सावधानी बरतनी होगी। आपको खेत चुनते वक्त सावधानी ये बरतनी होगी कि आपके खेतों में पानी जो है वो स्टोर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि पानी की उपलब्धता भी होनी चाहिए, यानी कि ज्यादा पानी भी ना स्टोर हो केले के खेत में, क्योंकि इससे केले को नुकसान होता है, और पानी की उपलब्धता भी बनी रहे। हमारे साथ इस खेत में ये हुआ कि हम लोग मोटर लगाए थे, अपना इलेक्ट्रिक मोटर लगाए थे। वो सामने हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का एक छोटा सा घर बना के रखा है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक मोटर ने जवाब दे दिया और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो समय से खेत तक नहीं पहुंच पाई, जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम समय से केले में पानी नहीं दे पाए। हालांकि अब तो पानी देने के लिए, सिंचाई करने के लिए आपके पास ड्रिप इरिगेशन जैसी बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, आप उसका लाभ लीजिए। मैं आपको और नुकसान बताता हूं कि और क्या क्या हमने गलतियां की। उसमें एक गलती ये है कि हम जो है इसके मैनेजमेंट को नहीं समझ पाए कि इसमें कौन सी दवा कब देनी है, कैसे हमें इसको मैनेज करना है, इसकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, इसमें जब कोई कीट लगते हैं तो कौन से कीटनाशक देने हैं। इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए इस वीडियो में जुड़ा हूं, आपको दिखाता हूं कि देखिए ये पौधा तो बिल्कुल ही शुरुआत से ही बिल्कुल इसका ग्रोथ नहीं हुआ। ये थोड़ा हुआ, लेकिन बीच में ये रुक गया। ऐसे आप पूरा खेत देखिए, पूरा खेत ऐसे बर्बाद हो चुका है हम लोगों का, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इसको सही समय पर पानी नहीं दे पाए हैं, सही समय पर बैरिकेटिंग नहीं कर पाए हैं चारों तरफ से, ताकि जो जंगली जानवर हैं, जो और पालतू जानवर हैं, उनसे इनकी रक्षा हो सके। उसके साथ साथ इसकी रखवाली नहीं कर पाए हैं। इसमें खाद और पानी कब देना है, कितना देना है, ये नहीं समझ पाए हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान, आप खुद अंदाजा लगाइए कि 1200 पौधे लगभग 1 एकड़ में हमने लगाए और 25 से 30 रुपया काम को एक पौधा पड़ा, और उस हिसाब से हमारा कितना का नुकसान हुआ। उसके बाद सिंचाई का भी खर्च आया, लगवाने का खर्च आया था। तो एक बड़े नुकसान से बचना है तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखिए और इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे लगातार ऐसी वीडियोस लेके आऊंगा जो आपको खेती किसानी में स्मार्ट बनाएगी। धन्यवाद।